नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हमारे द्वारा चलाई गई इस टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास। जो टॉपिक आता है उसके अंदर एक टॉपिक और आता है जिसे कहते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उनमें से अपना एक अध्याय है। अध्याय का नाम है राजस्थान के लोक देवता। हम जो भी पढ़ेंगे उनका एक कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले हम पूरे उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें सबसे पहले पता तो चल जाए कि पर्सन किस प्रकार से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखिए राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता किसे कहते हैं, लोक देवता कौन होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लोक देवता अपने जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनका समाज के अंदर जन्म हुआ है, समाज के अंदर बड़े हुए, लेकिन उन्होंने समाज के अंदर रहते हुए कुछ अच्छे कार्य किए जो लोगों के लिए एक आइडल के रूप में पूजे जाने लगे। लोगों ने सोचा ये तो भगवान है साक्षात, बस उन्हीं को क्या कहते हैं, राजस्थान के लोक देवता कहते हैं। राजस्थान के बोलो चाहे भारत के बोलो, लोक देवता कहते हैं। लोक देवता दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और देवता। लोक का अर्थ होता है सामान्य और देवता हम लोग जानते हैं देवता यानी कि भगवान। अब देवता कितने प्रकार के होते हैं, लोक देवताओं के प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं। प्रश्न पूछा गया है रेट के अंदर कि निम्न में से खवी के उदाहरण है, तो हमें पता होना चाहिए लोक देवताओं के प्रकार में से आते। तो आइए देखिए राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले एक होते हैं झुंझार, एक होते हैं पीर, एक होते हैं खवी, एक होते हैं खारा मामा, एक होते हैं मीठा मामा। तो हम पता करें झुंझार। झुंझार किसे कहते हैं, मारवाड़ी मान अपन क्या करे तो झुंझार होगा, यानी कि या तो गायों की रक्षा करे या फिर महिलाओं की रक्षा करता करता वे शहीद हो जाए। बान लोक देवता ने क्या करे झुंझार। एक हो जा करे पीर, जिका ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजे, बान क्या करे पीर। एक हो जा करे खवी। खवी खवी का अर्थ हुआ करे कि जिका कोई आत्मा को सायो हुई है, जिया क्या ना छिया आया करे, उनको कहते हैं खवी। एक होता है खारा मामा। खारा मामा, खारा मतलब जगह सब चीज़ें खावे, नमकीन नमकीन सब नमकीन खाने को मतलब है बल्ली वगैरह लेवे, जिनके मांस वगैरह चढ़ता है, मांस मदिरा जानवर वगैरह चढ़ते हैं, ऐसे जो लोग देवता हैं उनको कहा जाता है खारा मामा। और एक होता है मीठा मामा। मीठा मामा यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति जो साधारण भोग लगाते हैं, यानी कि एकदम जिनके साधारण भोजन चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है, जिकन आप आम आदमी आराम प्रसाद ले सका, ये सब हुआ गया। तो झुंझार के माने अगर तेजा जी गोगा जी, पीर के माने अगर रामसा पीर गोगा जी पीर के अंदर आते हैं। कवि ओम बना भंवर बाबा ये कवि कहलाते हैं। तो मामा देव, मामा देव कहा जाता है वर्षात के देवता। वर्षा के देवता किन्हें कहा जाता है, मामा देव को। ये मामा देव कौन से है, खारा मामा। इनको नर बलि चढ़ती है, भैंसे की बलि दी जाती है मामा देव को। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। मीठा मामा, मीठा मामा गोगा जी है, मलिनाथ जी है, रामदेव जी है, ये सारे के सारे आते हैं। हो सकता है कोई भी लोक देवता इन पांचों कैटेगरी में से 2 कैटेगरी से संबंध रखते हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आइए आगे और हम देखते हैं। 5 राजस्थान के जो लोक देवता है उनमें से जो हमने अभी पीर देखा था, पीर यानी कि जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। लोक देवता बड़ा ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखना। इस टॉपिक को आप कहानी के जैसे समझते जाएंगे तो बहुत ही सरल तरीके से हम जल्दी ही समझ जाएंगे। 5 पीर, 5 पीर का मतलब क्या होता है, 5 राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। वे कौन से 5 लोक देवता है, उनको जानने से पहले एक छोटा सा दुआ है। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहाँ। पाबू का अर्थ बाबू जी राठौड़, राम हड़बू का हड़बू जी सांखला जो रामदेव जी वो मुसरे भाई थे, रामदेव जी मांगलिया मेहा जी वापिणी गांव जोधपुर से जिनका संबंध आता है, और गोगा जी चौहान। गोगा जी जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, गोगा जी चौहान। नीचे देखो लिखा हुआ है बाबू जी राठौड़, बाबू जी राठौड़ कोडमन फड़ोदी, हड़बू जी सांखला नागौर, नागौर से इनका संबंध आता है। रामदेव जी, रामदेव जी आप लोग जानते हो रामदेवरा जैसलमेर। मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया बापिणी जोधपुर। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान इनका संबंध आता है, ये आते हैं, इनका संबंध आता है चूरू से। तो आइए दोस्तों देखिए, आइए दोस्तों रामदेव जी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर के अंदर। ध्यान रखना एग्जाम में मत करके आना जैसलमेर में, इनका जैसलमेर में जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था पोखरण में। पोखरण के उस समय उनका नाम था उंडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर के अंदर, वर्तमान में ये है।
पूछें जन्म के सन तो विक्रम संवत 1405 में, कहीं कहीं हमें लिखा हुआ मिलता है 1409 के अंदर, परंतु शक संवत की बात होती है तब हम करेंगे 1348, यानी कि विक्रम संवत में से 57 ईयर घटा देंगे, तब हमें प्राप्त हो जाएगा इनकी एक्चुअल ईस्वी। अब बात करते हैं इनके पिता कौन थे। पिता आप सभी को पता है, पिता थे अजमाल जी, माता थी मेणा दे, पत्नी का क्या नाम था, नेतल दे। अब नेतल दे कहाँ की थी, यह थी अमरकोट की राजकुमारी। भाई कौन थे, भाई थे इनके वीरमदेव तो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बलराम के अवतार। भगवान रामदेव जी जो थे इनको कहा जाता है कृष्ण के अवतार, अर्थात ठाकुर जी का अवतार इन्हें कहा जाता है। इनके भाई वीरमदेव जी थे। सवारी थी इनकी लीला घोड़ा जिसका क्या नाम था, रेवंत था। रामदेव जी के बारे में देखो ऐसा कहा जाता है, नीला घोड़ा लीली घोड़ी नवलरी मोतियाँ जड़ो लगाम, रूणी चेहरा राम देवता ने झुक झुक करूं प्रणाम, ऐसा आपने सुना होगा। बस वही बात है। अब ये अवतार किनके माने जाते हैं, ये अवतार माने जाते हैं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। वंश, इनका वंश कौन सा था, इनका वंश था अर्जुन वंशी। कौन से थे ये, अर्जुन वंशी थे। जाति थी इनकी राजपूत। गोत्र कौन सा था, तंवर वंशी थे। तंवर वंश गोत्र था इनका तंवर। इनकी उपाधि क्या थी, इनकी उपाधि थी पीरों के पीर। हम आगे पढ़ेंगे। मक्का से 5 पीर आए थे। उन्होंने कहा था कि आप रामदेव जी हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। रामदेव जी जब हमारे राजस्थानी संस्कृति अतिथि देवो भव, जब कोई मेहमान आता है तब उनका सत्कार किया जाता है, तो रामदेव जी ने उनको भोजन के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें परीक्षा लेनी थी। रामदेव जी की उस समय बहुत दूर दूर तक ख्याति थी कि रामदेव जी एक महान पुरुष हैं, चमत्कारी पुरुष हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर आए थे। उन्होंने बोला कि हम भोजन तो नहीं कर सकते। तो बोला कि क्या आपकी कोई शर्त है, कि हमारी एक शर्त है, हमारे जो बर्तन है भोजन करने वाले मक्का रह गए, वहाँ से अगर कोई ला सकता है तो हम यहाँ भोजन कर सकते हैं। तो रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया, अंदर जाकर के रामदेव जी भोजन लेकर के आए। जैसे ही वो बाहर आए तो पांचों जो पीर थे वो रामदेव जी को देखकर अचंभित हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जो बर्तन थे वही बर्तन उनके हाथ में थे जो भोजन लेकर के आए थे रामदेव जी। तब उन 5 पीरों ने रामदेव जी के लिए कहा था कि मैं तो पीर हाँ, परंतु आप कहीं हो, आप तो पीरारा पीर हो। ये उपाधि किसने दी थी, मक्का के 5 पीरों ने। तब से रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम जाति के सभी लोग मानते हैं। गुरु कौन थे इनके, थे गुरु थे बालीनाथ जी इनके भी गुरु थे। इनके भाई थे मौसेरे भाई, नाम था हड़बू जी सांकरा, नागौर से उनका संबंध था। उनके गुरु भी कौन है, बालीनाथ जी। प्रश्न पूछा गया है बालीनाथ जी की समाधि कहाँ पर है। ध्यान रखना दोस्तों, बालीनाथ जी की जो समाधि है वह है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। अच्छी कहानी आपने सुनी होगी। रामदेव जी बचपन के अंदर घोड़ा, जो कपड़े का जो घोड़ा होता है वे घोड़ा लेकर के आसमान में उड़ने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उन्होंने चमत्कार दिखाए थे। तो भैरव राक्षस का वध करते समय उन्होंने एक गूदड़ी ओढ़ी थी। आपने देखा होगा बचपन के अंदर, एक कहानी अच्छे से सुनी भी होगी। उस कहानी में उन्होंने जो गूदड़ी ओढ़ी थी, वहाँ पर जो गुरु तपस्या कर रहे थे वे गुरु कौन थे, वे बालीनाथ ही थे, कोई दूसरे नहीं थे दोस्तों। अब ध्यान रखना कि इनका मेला कहाँ भरा जाता है, इनका मेला भरा जाता है जैसलमेर के अंदर। इनका मेला कहाँ भरा जाता है, जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर मेला भरा जाता है। कब भरा जाता है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर मेला भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक, यानी कि बाबारी बीज लेर 11 यहाँ को मेड़ो भरी जा करे। समाधि कद लिवी, ए समाधि लिवी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। विक्रम संवत की बात करें तो 1458 के अंदर इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी, राम सरोवर क्या है, एक तालाब है, उस तालाब के किनारे रुणिचा के अंदर इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। प्रश्न पूछा जाता है राम सरोवर का निर्माण किसने करवाया था, राम सरोवर का निर्माण करवाया था रामदेव जी ने। रामदेव जी का जो मेला है वह मेला कुंभ कहलाता है। कुंभ लक्की मेला भी कहलाता है, ध्यान रखना, और कुंभ भी कहलाता है। और हिंदू तथा मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र भी रुणिचा का मेला कहलाता है। अच्छा, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। पुजारी इनके मंदिर के अंदर, पुजारी कौन होते हैं, इनके मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं जो मेघवाल जाति के लोग होते हैं, उनको कहा जाता है, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। अब इनकी बेन थी, बेन कौन थी, इनकी बेन थी सुगना। सुगना
सुगना कौन थी? इनकी बहन थी। और इनका विवाह किनके साथ किया गया? इनका विवाह किया गया था विजय सिंह के साथ। पुंगल अर्थात बीकानेर, बीकानेर के शासक हुआ करते थे। पुंगल के शासक ठाकुर थे विजय सिंह, उनके साथ विवाह किया था। और जब विवाह किया तब इन्होंने क्या किया, अपनी बहन सुगना को दहेज के अंदर पोकरण दे दिया गया। प्राचीन समय में आपको पता होगा हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, दहेज प्रथा। आज भी चली आ रही है, लेकिन प्राचीन समय में तो बहुत ज़्यादा दान देना पड़ता था। उसी के अंदर रामदेव जी ने भी क्या किया, अपनी बहन का जो विवाह हुआ था, उस विवाह के अंदर रामदेव जी ने सुगना को पोकरण भेंट किया था। धर्म बहन, एक इनकी धर्म बहन आती है, मेघवाल जाति की थी डाली बाई। अच्छा, डाली बाई, डाली बाई इनका नाम तो कहीं नहीं मिलता है, परंतु इनको डाली बाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था, इनके माता पिता ने इनको बाहर छोड़ दिया था। प्राचीन समय में जब किसी घर के अंदर लड़के का जन्म हो जाता था ना, तब ऐसा कहा जाता था ये तो हमारे लिए क्या बनकर के आई है, मुसीबत बनकर के। आज भी तो कहा जाता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कहा जाता था। तो इनको पेड़ के नीचे रख दिया। रामदेव जी उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा है कि एक उनके घर वाले जो निकल रहे थे वो लेकर के आए और उनका लालन पालन किया, तब से इनका नाम डाली बाई रख दिया गया। इन्होंने कब समाधि ली थी? इन्होंने रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी, अर्थात भाद्रपद शुक्ल दशमी को जीवित समाधि ली थी डाली बाई ने, ये ध्यान रखना। मौसेरे भाई, मौसेरे भाई के बारे में मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया है। हड़बू जी सांकला थे नागौर से, नागौर से इनका संबंध आता है। छकड़ी के ऊपर इन्होंने, छकड़ी से इन्होंने गायों की रक्षा की थी, गायों के लिए चारा डालते थे। आजीवन ये क्या रहे थे, गायों की रक्षा करने वाले लोग देवता कहलाते हैं। गायों की सेवा, पंगु गायों की सेवा करने वाले, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब वध किया था रामदेव जी ने, किनका वध किया था? वध किया था भैरव राक्षस का। भैरव राक्षस, राक्षस किससे कहते हैं? राक्षस क्या वास्तव में भी होते थे क्या? ना, बिल्कुल। राक्षस तो वह व्यक्ति होता था जो लोगों के साथ क्या करे, अत्याचार करे, लोगों के ऊपर अमानवीय व्यवहार करे, उन्हें राक्षस कहा जाता था। उस समय में लोगों के ऊपर एक भैरव नाम का व्यक्ति था, उसका आतंक था। स्थान था सातलमेर। सातलमेर है कहाँ पर? ये पोखरण के पास में। पोखरण का प्राचीन नाम भी सातलमेर मिलता है, वहाँ पर था। इनका वध किया था भैरव राक्षस का। उसके बाद में वे क्षेत्र क्या हो गया, आतंक से मुक्त हो गया। पंच पिंपली, पंच पिंपली क्या है, किस लोक देवता से पंच पिंपली का संबंध है? ये है रामदेव जी से। रामदेव जी ने क्या है पंच पिंपली? इस स्थान पर रामदेव जी मक्का से 5 पीरों को इन्होंने भोजन करवाया। वे इन्होंने क्या किया, चमत्कार दिखाया। और दूसरी बात ध्यान रखना, पंच पिंपली के नीचे बैठकर ही रामदेव जी क्या किया करते थे, न्याय किया करते थे, लोगों के साथ सत्य के साथ व्यवहार किया करते थे, लोगों को समझाते थे। इस प्रकार से इनका एक स्थान था ये कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। रामदेव जी ने कहा कि चलो, जो भी बात है बहुत अच्छी बात है, आप जैसा भी कार्य करते हो, परंतु निम्न वर्ग के जो लोग हैं, आप ऐसा मत मानो ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है। इससे ऊपर उठ करके इन्होंने एक पंथ चलाया, उसे कहा जाता है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए चलाया था। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी। ये कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं वे सब को नहीं दफनाते। प्रश्न पूछा गया है, किस पंथ के लोग सब को नहीं दफनाते हैं? कामड़िया पंथ के लोग नहीं दफनाते हैं। मैंने आपको बता दिया रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी ठाकुर जी महाराज भी कहलाते हैं। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के ये क्या कहलाते हैं? निवारक कहलाते हैं। कुष्ठ रोग प्राचीन समय में एक रोग हो जाता था, बड़ा ही बर्बर रोग था, उसे लोग देख करके लोग पास में भी नहीं बैठा करते थे। उन रोगों का निवारण भी कोई इन्होंने किया था, रामदेव जी ने। अब रामदेव जी जो है, इनके मंदिर में पूजा रामदेव जी की मूर्ति की नहीं होती है, बल्कि किनकी होती है? पगलियों की पूजा होती है। पगलियों का क्या अर्थ है? पगलियाँ अर्थात चरण पूजे जाते हैं। 24 वाणियाँ। रामदेव जी एक लोक संत होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। इन्होंने क्या किया था, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। इसे बाबारी पर्ची कहा जाता है। राम सरोवर, राम सरोवर जो मैंने पहले आपको बताया रहा, जहाँ पर रामदेव जी ने समाधि ली थी, उस स्थान को राम सरोवर कहा जाता है। राम सरोवर राम रूणीचा के अंदर है। इसका निर्माण तो रामदेव जी ने करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। बीकानेर के शासक हुआ करते थे गंगा सिंह राठौड़। उन्होंने क्या करवाया था? इनका पुनः निर्माण करवाया था।
एक रामदेव जी के बारे में ये भी आप ध्यान रखना, रामदेव जी को कहा जाता है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक। क्या कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक। वेरी वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि रामदेव जी को क्या कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। अब रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में आप देखिए, प्रश्न पूछा जाता है इनके बारे में, शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी शब्दावली महत्वपूर्ण। आण, आण यानी रामदेव जी की कसम। आण आप मारवाड़ी भाषा में कहवे नहीं, आण करो, आण खाओ। आण का मतलब होता है रामदेव जी की कसम खाइए। पात्रे, पात्रे, पात्रे यानी गले में पहने जाने वाला काला धागा, क्या कहलाता है? पात्रे। ध्यान रखना, राजस्थान के ये तो लोक देवता है। प्रश्न ऐसा पूछा गया है, राजस्थान के किस लोक संत के अनुयायी गले में काला धागा पहनते हैं? वो तो जसनाथ जी होगा, लेकिन प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस लोक देवता के अनुयायी गले में काले रंग का धागा पहनते हैं? उनका नाम क्या है? पात्रे। लोक संत का पूछे तो रामदेव जी। विशेष ध्यान रखना, जातरू, जातरू आप सभी जानते हो, जातरू यानी कि पैदल यात्री। बादली, बादली यानी बरसात वाली बादली नहीं है, नहीं वो कविता है बादली। बादली का अर्थ होता है जयकारे। रामदेव जी के जयकारे लगाए जाते हैं ना, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, 5 6 7 8 बाबा जी के टाट बाट, ये लगाए जाते हैं ना, बस यही जयकारे क्या कहलाते हैं? बादली कहलाते हैं। ताक, ताक यानी पगलियों को रखने का स्थान। ताक यानी देखना, आप क्या माने? ताक, ताक का अर्थ क्या होता है? देखना, देखना यानी यहाँ पर ताक का क्या अर्थ है? पगलियों को रखने का स्थान, अर्थात आड़ो, आलिया भी इसे कहा जाता है। नेजा, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया है, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? ये नेजा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? नेजा कहलाती है। आगे है जागरण, रामदेव जी का जागरण क्या कहलाता है? जागरण कहलाता है जम्मा, जम्मा जागरण। रिखिया, रिखिया क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं मेघवाल जाति के भक्त कहलाते हैं रिखिया। और ये क्या करते हैं? रामदेव जी के ब्यावले गाते हैं, रामदेव जी के ब्यावले गाते हैं। ऐसे कलाकार क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। ब्यावले, ब्यावले यानी रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। देवरा, देवरा, देवरा किसे कहते हैं? देवरा कहते हैं छोटा मंदिर। अपन गांव गांव के मन बनोड़े रहे छोटा छोटा देवरा, वे रामदेव जी छोटे से मंदिर में आपका रामदेव जी और देवरो, देवरा यानी छोटा मंदिर। घोड़ले, घोड़ले यानी कपड़े का घोड़ा, क्या कहलाता है? घोड़ले कहलाता है। अब रामदेव जी के पूजा स्थल राजस्थान के अंदर कितने हैं? कहाँ कहाँ पर इनके पूजा स्थल है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा भारत का छोटा रामदेवरा तो है जूनागढ़ गुजरात, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा है खुंडियास अजमेर। तीसरा इनका मंदिर आता है बिरांटिया, पाली के अंदर इनका मंदिर है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है। कठौती नागौर के अंदर एक इनका मंदिर है। अधर रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? अधर रामदेव यानी कि अधर है जो धरती पर नहीं है, अधर ऊपर है। अधर रामदेवरा मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर में क्या है याद कीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात की थी, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ उनकी समाधि कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा। अंग रक्षक, अंग रक्षक, अंग के रक्षक, अंग यानी शरीर और रक्षक यानी रक्षा करने वाला, इनके साथ देने वाला, इनके अंग की रक्षा करने वाले कौन कौन से लोग थे? रत्ना, रायका, लखी, बंजारा, हरजी भाटी। रामदेव जी की जो आरती वगैरह होती है ना, हरजी भाटी चंवर ढूढ़े, आपने सुना होगा ना, वही हरजी भाटी है ये। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ग्रंथ लिखे थे 3। पहला ग्रंथ इन्होंने लिखा था आगम पुराण, दूसरा इन्होंने लिखा था भादवारी महिमा, एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था गौ पुराण। ये तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक ही प्रश्न पूछा गया है, भादवारी महिमा लेखक कौन थे? तो हरजी भाटी। तो क्या ऐसा नहीं पूछा जा सकता क्या आगम पुराण था गौ पुराण के लेखक कौन थे? तो ध्यान रखना हरजी भाटी। हरजी भाटी माली जाति से इनका संबंध था। कहाँ से संबंध आता है इनका? इनका आता है जोधपुर से इनका संबंध आता है। रामदेव जी, रामदेव जी की मान्यता कहाँ पर है? रामदेव जी की राजस्थान में जो मान्यता है, जो है राजस्थान से बाहर इनकी सर्वाधिक मान्यता तो है गुजरात में।
और सेकंड पर बात करें तो कहाँ पर है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सर्वाधिक मान्यता है। रामदेव जी के मेले के अंदर क्या होता है, रामदेव जी के मेले के अंदर बहुत ही आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है, तेरे ताली नृत्य होता है, जिसे कामड़ पंथ की महिलाएं जो होती है वो बैठ करके इस नृत्य को करती है। तेरे ताली नृत्य, 9 और 4 पैरों के अंदर नौ तो ये बांधती है मंजीरे, और 4 हाथों के अंदर लेती है, उनको बजा बजा करके ये क्या करती है, नृत्य करती है कामड़ पंथ की महिलाएं। पर्सन ध्यान रखना, कामड़ पंथ की स्थापना किसने की, रामदेव जी ने। कौन करती है, कांवड़ पंथ की महिलाएं। कौन सा नृत्य करती है, तेरे ताली नृत्य करती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, मांगी वे। इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रामदेव जी के फड़ के बारे में ध्यान रखना। रामदेव जी के फड़, फड़ किसे कहते हैं, फड़ का अर्थ होता है किसी भी कपड़े के ऊपर किसी भी व्यक्ति से संबंधित इतिहास का लेखन करना ही क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। चित्रों के साथ में इतिहास का लेखन करना, चित्रों के द्वारा उसको समझाना। बाबू जी के फड़े, रामदेव जी के फड़े, गोगा जी के फड़े, ऐसे बहुत सारी फड़े हों, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में क्या किया जाता है, रामदेव जी के फड़ का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। ध्यान रखना इसके बारे में। हमने पढ़ा रामदेव जी का मंदिर, इसके लिए हमने पढ़ा था ना, छोटा रामदेवरा भारत का जूनागढ़। तो आप बताओ जूनागढ़ गुजरात के अंदर क्या है, जूनागढ़ गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर। वहाँ पर बहुत ठाकुर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उसके अंदर ठाकुर जी, आप जानते हैं ठाकुर जी, इनके बारे में कहानी सुनी होगी आपने। रामदेव जी जो पिता थे उनके पुत्र नहीं था, यानी कि संतान नहीं थी। एक समय क्या होता है, वो जब बारिश हुई रहती है तो हमारे राजस्थान के अंदर जब बारिश होती है तब लोग क्या करते हैं, खेतों को बोते हैं। तो लोग खेत बोने के लिए सुबह अपना बाजरा बीज वगैरह लेकर के तैयार होकर के जा रहे थे। उसी समय गांव के जो ठाकुर थे अजमाल जी, वो भी घर से बाहर निकले। जैसे ही वो मंदिर जा कर के वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखते ही अपना रास्ता बदल लिया। तो ठाकुर थे, उन्होंने पूछ लिया, भाई कि आपने हमारा अपना रास्ता क्यों बदल लिया। तो उन्होंने कि जैसे तैसे बड़ी हिम्मत करके ठाकुर के सामने बोलना मामूली बात नहीं होती है, बड़ी कठोर व्यक्ति होते हैं जो बोल सकते हैं, वही सोच विचार के बोलना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि हमें माफ़ करें, हम इसलिए वापस घूम गए क्योंकि हमने आपका मुंह देख लिया और आप क्या हो, निपुत्र हो, यानी कि आपके संतान नहीं है। बिना संतान व्यक्ति जो होते हैं क्या कहते हैं, बांझ के थे, तो बांझ रहो, तो मैं थाने देख रहा तो वहाँ का सुगुन खराब होएगा। ऐसी जो बात कौन बोलते हैं, वो व्यक्ति बोलते हैं। तब इनके पिता बड़े ही दुखी होते हैं। दुखी होकर के क्या करते हैं, वापस ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं। जाकर के गुस्से में पंडित जी को पूछते हैं कहाँ है भगवान। तो उन्होंने कह दिया भगवान तो कहाँ है, मंदिर के भगवान तो धापिड़ो आदमी है पंडित जी। तो पंडित जी ने कह दिया क्या कहाँ पर है, तो उन्होंने कह दिया ये इस तालाब के अंदर है। और तालाब के अंदर क्या कर जाते हैं, वो प्रवेश कर जाते हैं। कहा जाता है समुद्र, तो आप भी सोच सकते हो समुद्र तो नहीं था, तालाब था। अब उस तालाब के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, इतना गहरा तालाब था कि अंदर जाने से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अंदर जाते जाते वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए थे। विष्णु शेषनाग पर अवतार, जिनका अवतार है शेषनाग के साथ में, वो वहाँ पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक हमारा भक्त आया है, और भक्त आने से इससे पहले वो एक मंदिर में जब गए थे, इसमें कहानी थोड़ी और भी होती पहले। क्या वो जब मंदिर के अंदर जाते हैं, गुस्से गुस्से में जाकर के ठाकुर जी के, और वो जो प्रसाद होता है, प्रसाद जो पहले लेकर के गए थे, उस प्रसाद तो ये लड्डू था, लड्डू से खींच करके मूर्ति पे मार देते हैं। मार करके चले जाते हैं। कहते हैं अंदर तो पंडित जी मंदिर में तो भगवान है नहीं, कहाँ है तेरा भगवान, बता मुझे। तो तालाब बता देते हैं। तालाब में जब वो जाते हैं तब देखते हैं, देख करके आगे देखे तो भगवान के सर पे क्या बंधी थी, पट्टी बंधी थी, और सेक कर रही थी उनकी रानियाँ जो थी। जैसे इस बात को लक्ष्मी, उनकी जो पत्नी थी, वो सेक कर रही थी। इसको देख करके अजमाल जी क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि हे भगवान क्या हुआ प्रभु, कि कुछ नहीं हुआ, कि कोई मेरा भक्त था भोला भाला, गुस्से गुस्से में उन्होंने क्या कर दिया, मेरे मार दी। तब वो मन ही मन में सोचते हैं वो भक्त कोई और नहीं था, वे भक्त तो मैं ही था, जो मैंने मूर्ति के मारी थी, परंतु आपके कैसे लग गई। इस बात से वो दुखी होने लग जाते हैं। जब भगवान कहते हैं दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अब वो समय आ गया है कि आपके घर में भी क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो मैं भगवान विष्णु, यानी कि अर्थात कृष्ण का रूप आपके घर के अंदर अब जन्म लेकर के आऊँगा। तब वो क्या करते हैं, रामदेव जी के नाम से परिचित होते हैं, और बीज को, जिसे कहा जाता है बाबारी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी के घर के अंदर
उन्होंने क्या लिया था, अजमाल जी के घर में रामदेव जी के रूप में जन्म लिया था। तब उन्होंने कहा ऐसे मैं कैसे पहचानूंगा, तब उन्होंने कहा पहचान लेना जब घर के अंदर आऊं तो कुमकुम के पगलिए आपके बने हुए रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया। दोस्तों ये कहानी आपने सुनी होगी, हो सकता है कहीं मेरी गलती भी हुई तो क्षमा करें। साथ ही साथ में 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न रामदेव जी से और बच जाते हैं, उनको आप विशेष रूप से ध्यान दे करके सुन लीजिएगा। वो प्रश्न है, रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के द्वारा वाचन किया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा की जाती है। रामदेव जी की जो थी फड़, उसका सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था, वो किया था जैसे चित्रांकन जैसे चोतमल चितेरा। चितेरा किसे कहा जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो चित्र बनाए, चित्र बनाने का कलाकार होता है, वो चितेरा कहलाता है। तो चोतमल चितेरा ने सर्वप्रथम चित्रांकन किया था फड़ का। दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट और बचते हैं कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका कहलाता है, बाबा रामदेव जी का कहलाता है। जबकि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का कहलाता है। जीर्ण माता, रेवासा, सीकर, इनके इनके लिए क्या प्रसिद्ध, इनके गीत को क्या कहा जाता है, इनके गीत को चिरजा कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आशा करता हूँ रामदेव जी से लेकर के रामदेव जी के बारे में कोई भी जो पर्सन है इससे बाहर नहीं गया होगा। दोस्तों अगर कोई पर्सन छूट गया है, कोई कॉन्सेप्ट बाकी रह भी गया है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके द्वारा हम क्या करेंगे, रामदेव जी के संदर्भ में सारी जो जानकारी बची वो बता देंगे। लगभग मैंने आपको संपूर्ण बता दिए। और अगले हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में बात करेंगे और गोगा जी के बारे में कौन कौन से उनके स्थान हैं, कौन कौन से उनके कार्य है, उनका किन के साथ युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, इनकी सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। रामदेव जी के बारे में नाम वगैरह, रामदेव जी का नाम रामदेव जी था, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, भाई थे विरमदेव, बहन थी इनकी सुगुणा, एक थी डाली भाई। एक विशेष ध्यान रखना, रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। रामदेव जी की शिष्या थी आई माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर है आई माता बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है, वो कौन थी, आई माता। आई माता यानी कि आँखों की माता थी, आँखों की सुरक्षिका, रोशनी बढ़ाने वाली, रोशनी देने वाली माता थी आई माता। रामदेव जी के पिता थे अजमाल जी, माता का नाम था मेणा दे, पत्नी थी नेतल। इनके बारे में आपने गाना सुना होगा, रूणी चेरा धनिया अज माल जीरा कंवरा माता नेतलरा भरतार मारो हेलो सुनो नी रामा पीर। इस लाइन के अंदर इनके नाम, इनकी पत्नी का, इनके पिता का, इनकी माता का नाम आ जाता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।